नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि जो थाली में खाना रखा है वो सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी साइंस की किताब है। तो आज हम ना इसी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि हमारे खाने के पीछे आखिर विज्ञान क्या है। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सवाल बहुत सीधा सा है, हमारी प्लेट पर क्या सिर्फ दाल, रोटी, सब्जी है, या फिर ये अणुओं और एनर्जी का कोई खेल है? चलिए इस खेल के रूल्स को समझने के लिए ना खाने के सबसे छोटे हिस्सों की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी इस खाने का करती क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया के इंजन को ही समझ लेते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है पोषण से, जिसे हम न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ ना, तो ये हमारी बॉडी का शॉपिंग करने का तरीका है। ये खाने में से उन सभी जरूरी चीजों को चुन लेता है जो हमें जिंदा रखने के लिए, ग्रो करने के लिए और रोजमर्रा के काम करने के लिए चाहिए। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? आज हम ये सब किसी मोटी ताजी किताब से नहीं, बल्कि किसी के हाथ से लिखे हुए नोट से सीख रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे हम सीधे किसी के दिमाग में झांक रहे हों और साइंस को उनकी नजरों से देख रहे हों। अच्छा, तो बॉडी इस शॉपिंग के बाद करती क्या है? बस यहीं पर एंट्री होती है मेटाबॉलिज्म की। ये हमारी बॉडी का एक सुपर स्मार्ट इंजन है जो खरीदे हुए सामान यानी हमारे खाने को बिजली में, मतलब कि एनर्जी में बदल देता है। और ये इंजन भी ना दो तरह से काम करता है। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है। एक तरफ है कैटाबॉलिज्म। इसका काम है बड़ी चीजों को तोड़कर एनर्जी निकालना, जैसे कि डाइजेशन। और दूसरी तरफ है एनाबॉलिज्म, जो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाता है, जैसे कि मसल्स बनाना। तो एक तोड़ता है और दूसरा बनाता है। सिंपल। चलिए अब मिलते हैं कहानी के असली हीरोज से। ये वो स्टार्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी खाने की भीड़ में से पहचान कर चुन कर निकालती है। और इनका नाम है पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। तो ये पोषक तत्व आखिर हैं क्या? सोचिए, ये हमारी बॉडी की एक सुपर हीरो टीम है। कोई हमें उड़ने की, मतलब दौड़ने भागने की ताकत देता है। कोई हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती है, यानी जो सेल्स डैमेज होते हैं, उन्हें रिपेयर करता है। और कोई ये पक्का करता है कि बॉडी का पूरा सिस्टम एकदम सही से चलता रहे। और हमारे ये जासूस, मतलब कि ये नोट्स, हमें बताते हैं कि इस टीम के तीन मेन मिशंस हैं। पहला, बॉडी को पावर देना। दूसरा, बॉडी को बनाना और उसे ग्रो करना। और तीसरा, बॉडी के अंदर का ट्रैफिक कंट्रोल करना, ताकि सब कुछ स्मूथली चले। सुनने में तो तीनों ही मिशन इम्पॉसिबल जैसे लगते हैं, पर ये हीरोज हर रोज इन्हें पूरा करते हैं। लेकिन रुकिए, इस सुपर हीरो टीम में भी दो तरह के हीरो हैं। कुछ है बड़े और पावरफुल, और कुछ है छोटे पर उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। चलिए अब इन दोनों टीमों से भी मिल लेते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी हमारे बड़े हीरो, वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे रोटी, दाल, चावल। बॉडी को इन्हें तोड़कर एनर्जी निकालनी पड़ती है। और फिर आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी छोटे वाले हीरो। ये हमें चाहिए तो बहुत कम मात्रा में, मान लीजिए जैसे चुटकी भर नमक, पर इनके बिना काम ही नहीं चलता। और अच्छी बात यह है कि बॉडी इन्हें सीधे इस्तेमाल कर लेती है, डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज हमारी स्पॉटलाइट है एक बड़े हीरो पर, और वो है कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी बॉडी का सबसे पसंदीदा और सबसे तेज एनर्जी देने वाला फ्यूल है। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। अब ये किलो कैलोरी क्या है? ये एनर्जी नापने की एक यूनिट है। जैसे हम दूरी किलोमीटर में नापते हैं, तो ये समझिए कि ये एक छोटा सा पावर बैंक है जो हमारी बॉडी को तुरंत चार्ज कर देता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं। जब भी बॉडी को फटाफट एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को ही ढूंढती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक नाम नहीं है। अरे ये तो एक पूरा का पूरा खानदान है। तो चलिए इस खानदान के कुछ खास मेंबर से मिलते हैं, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। तो सबसे पहले मिलते हैं इस फैमिली के सबसे छोटे सदस्य से, मोनोसैकेराइड्स। ये इस खानदान की सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट है, बिल्कुल एक लेगो की ईंट की तरह। इन्हें और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। और इस फैमिली के कुछ जाने पहचाने चेहरे भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड में दौड़ता है,
फ्रुक्टोज जो फलों को मीठा बनाता है और इसे सबसे मीठा भी माना जाता है। और फिर है गैलेक्टोज जो हमें दूध से मिलता है। अब सोचिए, जब दो ऐसे छोटे भाई यानी दो मोनोसैकेराइड्स आपस में हाथ मिला लेते हैं, तब बनता है एक डाइसैकेराइड। कह सकते हैं कि ये इस फैमिली की दूसरी पीढ़ी है। और इनसे तो हम रोज ही मिलते हैं। हमारी चाय वाली चीनी यानी सुक्रोज, दूध की मिठास यानी लैक्टोज, और चावल में मिलने वाला माल्टोज, ये सब इसी फैमिली के मेंबर हैं। और अब बारी है खानदान के दादाजी से मिलने की, पॉलीसैकेराइड्स। ये तब बनते हैं जब सैकड़ों या हजारों छोटे छोटे मेंबर मिलकर एक लंबी ट्रेन जैसी चेन बना लेते हैं। इस बड़े फैमिली के कुछ बड़े नाम हैं। स्टार्च, जो आलू और चावल में एनर्जी का गोदाम है। फिर है ग्लाइकोजन, जो हमारी बॉडी का अपना पर्सनल एनर्जी बैंक है। और सेल्यूलोज, जो सब्जियों को उनका स्ट्रक्चर, उनका ढांचा देता है। तो भाई, इस पूरे खानदान से मिलने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा? कहीं दूर नहीं, बस अपने रसोई तक। केला, आलू, चावल, अनाज, गुड़, ये सब के सब इसी फैमिली के घर हैं। तो खाने के इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के बाद क्या हमारे खाने को देखने का नजरिया बदल जाता है? अगली बार जब थाली सामने आएगी तो शायद उसमें सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसके पीछे का पूरा विज्ञान भी नजर आएगा। है ना सोचने वाली बात?